मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। टीजीटी पार्ट ए का सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपने काफ़ी जगह सर्च कर भी लिया होगा, सिलेबस आपको मिला नहीं है और स्ट्रेटेजी भी देख लेंगे। वीडियो एक बार एंड तक देखना। सबसे पहले तो ये देख लो टीजीटी पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का क्या क्या है उसमें। तो टीजीटी पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस आपकी और रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल सब कुछ मिला के सिर्फ 12 क्वेश्चन आएंगे। आईसीटी अकेला 12 क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी है आपका 12 क्वेश्चंस। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी ये भी आपके 14 क्वेश्चन है। मतलब इंग्लिश के 5 हैं, हिंदी के 5 है और ये पार्ट ए है। पार्ट ए जो है उसमें 40% मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते तो आपका पार्ट बी जो है वो, चाहे उसमें आप टॉप भी कर दो बट उससे कोई बेनिफिट होने नहीं वाला, क्योंकि पार्ट ए में आपके 40% लेना कंपलसरी है। यानी 20 मार्क्स आपने इसमें से लेने हैं। इसके बाद ये सिलेबस देख लो। ये सिलेबस पीजीटी का है, तो जब तक टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस कहीं पे भी नहीं आया टीजीटी का, जो आप साइटों पे देख भी रहे हो ये ऐसे ही है, कोई ऑफिशियल नहीं है कि आप अपने पास से ही बनाए। कई साइटों पे देखते हो आप, किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पीजीटी का जो सिलेबस था उसको रेफरेंस मान के आप अभी तैयारी कर सकते हैं, जब तक आप टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है। जैसे जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें ये है। आईसीटी में ये देखो, जो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल, और इसका होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सेम टीचिंग एप्टीट्यूड का है। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मिसिंग नंबर सीरीज कंप्लीशन, तो ये सारा उस तरीके से कर लो। अब आपको स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा मैं एंड में। एक चीज़ यहाँ देखो, अभी चंडीगढ़ में रिसेंट जो है 4 एग्जाम हुए हैं। सबसे पहले हुआ था आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, जेबीटी स्पेशल एजुकेटर, उसके बाद हुआ था आपका पीजीटी, और उसके बाद हुआ आपका एनटीटी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का लेवल अच्छा था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ हो चाहे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे बट अच्छे पूछे गए थे। बाकी सब में टीजीटी वगैरह में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कम थे, 12 क्वेश्चन नहीं थे। आईसीटी के उसमें 3 या 4 5 ऐसे क्वेश्चन थे। जेबीटी स्पेशल भी आपका ठीक पूछा गया था पेपर। पीजीटी का पेपर जो था पार्ट ए वो आपका डिफिकल्ट बोल सकते हो, अच्छा खासा पूछा गया था। मैंने रिजल्ट डाला था कि पीजीटी में जो बच्चे थे मेरिट में होने के बाद भी, पार्ट बी में मेरिट में आने के बाद भी पार्ट ए ही क्लियर नहीं हुआ उनका, तो वो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए। पीजीटी का पेपर अच्छा खासा पूछा गया था, तो आपको भी टीजीटी का अच्छा खासा पूछा जा सकता है। एनटीटी का पेपर सबसे इजी पूछा गया है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि पोस्ट वाइज है। एनटीटी का बहुत इजी पूछा गया था, इनका फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो टीजीटी का आप मान के चलना अच्छा मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर आपने उसी तरीके से करना है। अगर आप ये मान के चलोगे नहीं हम तो इजी पढ़ेंगे, चंडीगढ़ में पोस्टें बार बार निकलती नहीं, अभी भी 2 2 3 3 ऐसे 8 10 पोस्टें हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो आप अच्छे लेवल की तैयारी करें, मैं आपको यही बोलूंगा। ठीक है, अब तैयारी करनी कैसे है, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। मेन फोकस तो आप स्टिल पार्ट बी पे करें, क्योंकि पार्ट बी जो है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। पार्ट ए में भी लेने हैं, दोनों के मिला के हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट ए के लिए मैं अभी अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल मैं बता देता हूँ, कोर्स में क्या होगा। पार्ट ए वाला जो कोर्स है, पार्ट ए 50 मार्क्स का है, तो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। अभी टाइम नहीं है आपको 2 महीने में कि मैं आपको एक एक टॉपिक करवाऊँ, मिसिंग नंबर क्या होता है, ये वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही। मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी जेबीटी के मेरा एक कोर्स चल रहा था जेबीटी का, और जेबीटी टेस्ट सीरीज चल रही थी, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। 150 के आसपास बच्चे थे दोनों मिला के, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। और रिव्यू भी आप पूछ सकते हो जेबीटी वालों से कि मैंने अच्छे तरीके से तैयारी करवाई है, बिल्कुल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करवा दी है कि जैसा मर्जी पेपर आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेम मैं अभी टीजीटी का जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसमें भी डेली आपको प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रीवियस ईयर चंडीगढ़ के डाल दिए उसमें से, चाहे वो पजल के क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग के जिस मर्जी टाइप के क्वेश्चन हो, मैथ के भी सेम है, जो टॉपिक दिए हैं आपको उसी तरीके के क्वेश्चन, सेम जीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे, ताकि आप पार्ट ए के लिए आपको इधर उधर ना जाना पड़े। पार्ट ए के लिए सिर्फ आप मेरे कोर्स में ही पढ़ो, क्योंकि आपको पार्ट बी पे मैक्सिमम फोकस करना है। तो पार्ट ए में चंडीगढ़ के हिसाब से बेस्ट करवाऊंगा आपको, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पार्ट ए की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो जिसको भी कोर्स लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से कोर्स परचेज कर सकता है। जैसे ही आप पेमेंट लिंक से पेमेंट करोगे उसके बाद क्या करना है आपने, पहले टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाना, वहां पे पीडीएफ वगैरह मिलेंगी आपको। और कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करनी है आपने। कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है,
जिस नंबर से आपने पेमेंट करी है उसी नंबर से आपने लॉगिन करना है ऐप के अंदर, और परचेज्ड बाय यू में आपको कोर्स शो हो जाएगा। उसमें वीडियोज होंगी जो मैंने कराया। आईसीटी 12 मार्क्स का है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आईसीटी के पूछेगा, दूसरों से आप आगे तो वैसे चले जाओगे। आईसीटी जो कंप्यूटर मैं विद प्रैक्टिकल करवाऊंगा, अभी मैंने जेबीटी वालों को भी करवाया प्रैक्टिकल, तो धीरे धीरे आपको आपको भी सारे डाल दिए जाएंगे। अभी जैसे आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको कंप्यूटर क्लासेस तो पहले रिकॉर्डेड थी, वो तो मैंने क्योंकि आपको शो हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको टेस्ट शो हो जाएंगे। जेबीटी वाले भी काफी टेस्ट आपको मैं डाल दूंगा वैसे ही, क्योंकि वो क्लासेस मैंने बना के रिकॉर्डेड रखी हुई हैं। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप पार्ट बी पे फोकस करना। पार्ट ए के लिए आप यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और किसी को कुछ पूछना भी है तो आप या तो इंस्टाग्राम पे स्कोर विद कोर को फॉलो करके वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं।